मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार चुनाव में एक बार फिर से शराबबंदी कानून की एंट्री हुई है, इसको मुद्दा बनाया गया है। दरअसल इस बार कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा ने यह मुद्दा उठाया है। वो शराब जिसे नीतीश सरकार ने बोतल में बंद कर शराबबंदी कानून को लागू किया था, अब उसे हटाने की बात चुनाव के माहौल में शुरू हो गई है। अजीत शर्मा ने कहा है कि अगर राज्य में महागठबंधन की सरकार बनती है तो शराबबंदी कानून पर पुनर्विचार किया जाएगा। नियम कानूनों को सख्त कर रेवेन्यू को ध्यान में रखते हुए इस कानून पर पुनर्विचार किया जाएगा। अजीत शर्मा ने कहा कि शराबबंदी से राजस्व का नुकसान हो रहा है। शराबबंदी को हटाकर उससे मिलने वाले राजस्व से राज्य में उद्योग लगाए जाएंगे, जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिल सकेगा। मानना है कि आप उस पर, जैसे कोविड-19 में मैंने कहा था कि आप टैक्स लगा के आप शराब को वापस लाइए, खोलिए और उस पैसे को रेवेन्यू से गरीबों का विकास कीजिए, इंडस्ट्री लगाइए। अभी जो शराब आ रहा है, आप बताएं कि वो करोड़ों का शराब नष्ट कर दिया जाता है। अरे हमने कहा है कि उस शराब को आप जिस रात से आए वहां वापस कीजिए, जब तक शराबबंदी है, और उस पैसे को वहां से लेके आप इंडस्ट्री लगाई ताकि युवकों को रोजगार मिले। लेकिन जब आएगी हमारी सरकार, निश्चित तौर पर शराबबंदी तोड़ना चाहिए, चूंकि रेवेन्यू चाहिए, चूंकि बिहार का गरीबों का विकास करना, इंडस्ट्री लगानी है। शराबबंदी पर अजीत शर्मा के बयान पर सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। सत्ताधारी दलों ने विपक्ष की मानसिकता पर सवाल खड़े कर दिए, तो विपक्ष ने कानून का मखौल बनाने का आरोप लगाया। और आप अगर शराबबंदी को खत्म करने की बात करते हैं तो यह आपकी मानसिकता को उजागर करता है। आप यह जान लीजिए कि बिहार की जनता ने शराबबंदी को स्वीकार किया है। करना चाहिए, और उन्होंने जब कहा है तो जरूर कहीं शीर्ष नेतृत्व से बात हुई होगी। शराबबंदी से कितने घर बच गए, महिलाओं को कितना सुकून है, ये नहीं जानते हैं। गांधी जी के तस्वीर के नीचे बैठकर पता नहीं कौन कौन सा कुकर्म करेंगे। बीजेपी के साथ सरकार में जेडीयू आ गई तो शराबबंदी कानून पूरी तरह से सिर्फ गरीबों को परेशान करने के लिए हो गया। शराब का तो होम डिलीवरी हो रहा, तो शराबबंदी कानून नाम का तो यहाँ कोई चीज ही नहीं है। तो पिछली बार ही चुनाव में मुद्दा था शराबबंदी का। पिछली बार जब सरकार बनी तो बिहार में शराबबंदी को लागू भी कर दिया गया, लेकिन अब एक बार फिर से शराबबंदी कानून को यहां पर मुद्दा बनाया गया है। और यह कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि अगर महागठबंधन की फिर से सरकार आती है, उनकी सरकार आती है, तो वो इस कानून पर, इस फैसले पर पुनर्विचार करेंगे। और डिबेट एट 6 में आज हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे इसी मुद्दे को लेकर। चुनाव में शराबबंदी कानून का मुद्दा जिस तरीके से उठा है, उसका क्या असर पड़ेगा, उसका क्या मतलब है। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अरविंद सिंह जो बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही हमारे साथ चंद्र प्रकाश कांग्रेस के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर संजय कुमार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबका बहुत स्वागत है। अभिषेक जी, चंद्र प्रकाश जी और अरविंद सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है। मेरा सवाल सबसे पहले चंद्र प्रकाश जी आपसे है कि जब बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुआ था, उस वक्त महागठबंधन की सरकार थी और कांग्रेस भी उसका एक हिस्सा था, उसका एक घटक दल था। तो क्या उस वक्त अगर यह फैसला इतना ही गलत था, तो उस वक्त कांग्रेस का स्टैंड क्या था, या अब बदल गया है? चंद्र प्रकाश जी सुन रहे हैं आप मेरी बात? कोई जी बिल्कुल, बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, नहीं, मैं सुन रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, शराबबंदी में स्टैंड बदलने का कोई बात नहीं है। अब किस संदर्भ में उन्होंने कहा है, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अलग अलग तरह के बयान लोग देते हैं। लेकिन शराबबंदी निश्चित रूप से महागठबंधन की जब सरकार थी इस राज्य में, तो उस समय इसको जब लागू किया गया है, तो अभी थोड़े कोई ऐसा कोई, अब तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आएगा, चुनाव में बहुत सारी बातें होंगी। हाँ। उन्होंने कुछ दूसरे संदर्भ में इस बात को कहा है। मैंने बयान आपने सुना चंद्र प्रकाश जी, किसी संदर्भ में नहीं कहा, साफ तौर पर कहा कि सरकार अगर आएगी। नहीं, आप सुन लीजिए। मेरे को बोलने दीजिए, आप बात सुन लीजिए। मैं आप ही से सवाल कर रहा हूँ चंद्र प्रकाश जी। नहीं, आप सुन लीजिए। बयान उनका सुन नहीं, ये तो सीधा जवाब हुआ कि कुछ और बोल रहे होंगे। उन्होंने साफ कहा है कि सरकार आएगी तो विचार करेंगे।
बोलिए। अब देखिए, मेरी उनसे कोई बात नहीं, वो उनका बयान है। अब किस संदर्भ में वो बोले हैं, जब तक हम हमारा कोई पार्टी के लेवल पर न इस तरह की कोई बात हुई है और न कोई इस तरह का निर्देश हमको मिला है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि वो एक अलग बात है कि भाई शराबबंदी, उन्होंने कहा ना कि इतने शराब जो आ रहे हैं वो बहा दिए जा रहे हैं, बर्बाद किए जा रहे हैं, तो उनको बेच करके, या जो उनका अपना विचार है अपने तरीके से बोल रहे हैं। लेकिन अभी हमने सुना आरजेडी के प्रवक्ता का भी बयान आ रहा था कि अब वो कोई होम डिलीवरी की बात करता है। मेरा कहने का मतलब कि शराबबंदी खत्म हो जाए, ये बात हम तो अभी तक कांग्रेस के तरफ से हमने नहीं सुनी है। बिल्कुल, और कांग्रेस में जो बहुत है लोग, पार्टी का स्टैंड बदला नहीं है। एमएलए अजीत शर्मा जी अपनी बात कह सकते हैं। हाँ। नहीं, पार्टी का स्टैंड अभी नहीं बदला है। बिल्कुल, अभिषेक जी का कोई स्टैंड ठीक है, सुन लीजिए सत्ताधारी दल क्या कह रहा है। चल प्रकाश जी, मैं फिर आऊंगा आपके पास। सत्ताधारी दल क्या कह रहा है सुन लीजिए। अभिषेक जी, आपका बयान मैं सुन रहा था, जरा फिर से बोलिए। देखिए, मैं ना 2 पॉइंट्स पर इस चर्चा को आगे लेकर जाऊंगा। सबसे पहले 6 जुलाई 2015 की घटना है। पटना में ग्राम सभा का एक प्रोग्राम था और जीविका से जुड़ी महिलाओं ने मुख्यमंत्री जी के सामने बिल्कुल एसके मेमोरियल हॉल में हो रहा था। बिल्कुल आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा था, जी एकदम नीतीश कुमार जी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम शराबबंदी लागू करेंगे। बहुत ही साहसिक कदम था और बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हुई। उस वक्त नीतीश कुमार जी के साथ थे कांग्रेस के लोग। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से इनकी मानसिकता उजागर होती है। शराबबंदी के बाद तो निश्चित रूप से बिहार में माहौल में बहुत सुधार हुआ है। महिलाओं में एक ताकत सी आई है कि पहले जो घरेलू हिंसा हुआ करता था शराब की वजह से, वह रुक गया है। तो इन लोगों का जो बयान है वह तो महिला विरोधी है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि न इनकी सरकार आनी है और न ये कुछ कर पाएंगे, लेकिन फिर भी जनता को, जो लोग शराब का सेवन करना चाहते हैं या आरजेडी के जो लोग इनके साथ रहते हैं, जो इस तरह की भावना से ग्रसित रहते हैं, इस तरह के कार्यों में संलिप्त रहते हैं, उन लोगों को पोषित करने के लिए हो सकता है। हाँ, ये बात तरफ से बयान आया। सवाल सुन लीजिए। ये कहा गया है, विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि दरअसल शराबबंदी तो लागू है ही नहीं, कानून का माहौल बनाकर रख दिया सरकार ने, ये भी कहा जा रहा है। मुझे प्लीज आप 1 मिनट का समय दीजिए इसका जवाब। बोलिए बोलिए। बताइए कि दंड विधान होता है। देखिए ना, कोई दंड विधान होता है कि आपने अगर कोई गलत काम किया तो हम उसके लिए आपको सजा देंगे। और दूसरी बात कि शराबबंदी जब लागू है तभी तो लोग चोरी छिपे कर रहे हैं। अच्छा, हत्या के लिए दंड विधान है, चोरी डकैती अपहरण हर चीज के लिए दंड विधान है, तो लोग चोरी छिपे ही करते हैं ना। पहले शराब क्या था कि रोड पर भी कोई पी रहा है, बगल में कहीं ठेला लगाया वहां पीना शुरू कर दिया, हर तरह का शराब लोग पी रहे थे। अरे अगर कोई शराब पीता है और होम डिलीवरी करता है तो वह गलत काम करता है और उसके लिए सरकार उसे कड़ी सजा देती है, पुलिस उसे पकड़ती है और जेल की हवा भी खानी पड़ती है। तो शराबबंदी लागू होने का यह मतलब थोड़े ही हुआ कि 100% आपको शराब कहीं दिखेगा नहीं। इसी टॉपिक में आगे बढ़ाऊंगा बहस को। अरविंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। अरविंद जी, चुनाव के इस माहौल में इतनी बड़ी बात कहने का क्या मतलब है? इसका क्लियर मतलब है कि राजद कांग्रेस गठबंधन जो है अब महा तो रहा नहीं, गठबंधन सिर्फ रह गया। तो ये जो गठबंधन है ये बिहार में पुनः अपराध स्थापित करना चाहता है। पुनः जो है लोगों के हाथ में एलईडी को हटा करके लालटेन स्थापित करना चाहता है। हाँ। पुनः जो है अपहरण उद्योग चालू कराना चाहता है। सारे देखिए अपराधियों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस गठबंधन में आपका एंट्री स्टार्ट हो गया। तो शराब आएगा, माफियागिरी चलेगा, बिहार में अपराध बढ़ेगा, महिला उत्पीड़न बढ़ेंगे, रोड एक्सीडेंट बढ़ेंगे, जितना भी तरह का वो तो कह रहे हैं कि राजस्व बढ़ेगा, अपराध वो राजस्व बढ़ाने का ये बहुत, जैसे अपहरण उद्योग बढ़ेगा तो राजस्व बढ़ जाएगा, रोजगार लोगों को मिलेगा। अच्छा। राजद का ये पुराना रोजगार है। तो इस तरह से जो आपराधिक किस्म के लोग जो आज नेताओं के आड़ में आकर के नेताओं के संरक्षण में जा रहे हैं, ये इनके गठबंधन में, वो सब लोगों को शराब की आवश्यकता है तो शराब कानून हटाना चाहते हैं। संघत से गुण होत है, संघत से गुण जात। तो जब नीतीश कुमार जी के ये संघत में थे तो शराब बंदी का समर्थन किए थे। जब उनके संघत से हट गए हैं तो इनके
जो अपना गुण है, स्वाभाविक गुण है, उस गुण में आ गए हैं। इनको ये गुड़ खाएंगे और गुलगुल्ला से परहेज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद नहीं अच्छा लग रहा है। एक समय यही समर्थन किए थे। बिल्कुल। संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, एक सवाल, इसका जवाब मैं जानना चाहता था कि सियासी नफा नुकसान कितना हो सकता है कांग्रेस को और कांग्रेस के जरिए महागठबंधन को, ये बयान, इस बयान के बाद और इस बयान का मैसेज लोगों तक पहुंचने के बाद। संजय जी, देखिए, चीजें सियासी नफा नुकसान से नहीं होता है। ठीक है, अगर बिहार और बिहार की बेहतरी आप चाहते हैं और राजस्व की इतनी ही चिंता है तो आप किसी दूसरे स्रोत की भी तो आप बात कर सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। ये राजस्व का सबसे अच्छा स्रोत आपको शराब ही लग रहा है। नीतीश कुमार, मेरा कोई पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर कोई पार्टी और कोई पार्टी के मुखिया अगर कोई सामाजिक मुद्दे को छूते हैं तो ये एक बड़ा दुस्साहसी कार्य होता है। बिल्कुल। नीतीश कुमार ने साहस किया कि हम शराबबंदी करेंगे। लैंडलॉक्ड स्टेट है, इसका रेवेन्यू सबको पता है। 5,000 करोड़ का रेवेन्यू का लॉस हो रहा था, जो रेवेन्यू इससे आ रहा था। उन्होंने कहा कि ठीक है, इसकी भरपाई हम कर लेंगे, लेकिन हम शराब को बंद करेंगे। तो अब अगर इनको रेवेन्यू यहां दिख रहा है, और क्यों रेवेन्यू यहां दिख रहा है, आप उड़ता पंजाब देख लीजिए, महाराष्ट्र की स्थिति देख लीजिए, तो सारी जगह जो नौजवान है वो किस तरफ से भटकाव की तरफ जा रहा है। और अगर शराब एक राजस्व का एक अच्छा स्रोत भी हो सकता है तो क्या हम बिहार को फिर उस दिशा में ले जाएंगे? हम इससे समझते हैं कि चाहे जहां से भी उनको लोगों ने सलाह दी होगी कि शराब वाले इशू को आप छुएंगे तो इसके नफा हो सकते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी जो यहां का प्रबुद्ध नागरिक होगा, प्रबुद्ध मतदाता होगा, इनके इस इशू पर सहमति व्यक्त करेगा। और चंद्र प्रकाश जी की बात को मैं पसंद करता हूं कि इस पैनल में बैठने के बाद भी इन्होंने कहा कि मैं तो शराबबंदी का समर्थक रहा हूं, बिल्कुल, मेरी पार्टी समर्थक रही है। वो किस मायने में बयान दिए, कैसे दिए, तो मैं तो कहता हूं कि शराबबंदी अगर हुआ है बिहार में तो ये बिहार के लिए एक बेहतर बिहार बनाने की तरफ चीजें हैं। अब कैसे राजस्व को मेंटेन करेंगे, कैसे, और भी तो आप दूसरे स्रोत बता सकते थे। बिल्कुल, बिल्कुल, जब हमारी कांग्रेस पार्टी और उससे गठबंधन की सरकार सत्ता में आएगी तो हम इस तरीके से इस राजस्व की भरपाई करेंगे। लेकिन फिर उस शराब पर अब क्यों बिहार को ले जाना चाहते हैं? इसका कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। संजय जी, चंद्र प्रकाश जी, जहां संजय जी छोड़कर गए हैं, आपको नहीं लगता कि पार्टी को नुकसान हो जाएगा? नहीं राजेश जी, आप मेरी बात सुन लीजिए। बिल्कुल। हम आपको एकदम पक्का ये विश्वास के साथ कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस मुहिम को कभी भी किसी वक्त आगे नहीं बढ़ा सकती है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं, उनका कभी कभी बयान कोई आता है, वो चर्चा में हो जाता है, लेकिन उसको ऑथेंटिक पार्टी का बयान नहीं माना जाना चाहिए। बिल्कुल। और पार्टी के तरफ से उसको आधार बना करके उस पर चर्चा अगर होगी। और यहाँ तो देखिए, अब तो सवाल है कि चुनाव में हम लोग हैं, अब ना किसी की सरकार है और न किसी की सरकार की बात अभी करनी चाहिए। अब 10 नवंबर तक इंतजार करना चाहिए कि जनता किसको मतदान करेगी, किसको बहुमत देगी और किसकी सरकार बनेगी। अब कितना भी बात करेंगे, हम बात बहुत करना नहीं चाहते कि शराब के बंदी के अलावे बहुत सारे बातों का चर्चा हमारे साथियों ने किया। लेकिन देखिए, अब उस पर बात आप शराबबंदी पर कर रहे हैं, हम कोई विकास पर, रोजगार पर, कोई अन्य चीज पर जाके चर्चा नहीं करेंगे। मैं जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं अजीत शर्मा बोले हो, कोई और बोल रहा हो, अभी किसी संदर्भ में बोले होंगे, लेकिन शराबबंदी के बारे में बिहार में अगर आप ओपिनियन लेंगे तो लोगों के मन में यही है। चंद्र प्रकाश जी, सुन लीजिए राजेश जी, पूरी कर लीजिए। एक मिनट राजेश जी, एक मिनट मैं कह रहा हूं। आप गांव में भी जाते होंगे, मैं भी गांव में जाता हूं, 2 दिन पहले भी आया हूं। हम कह रहे हैं कि अभी देखिए, कोई होम डिलीवरी का बात करता हो, नाजायज रूप से बेचने का बात करता हो, ऐसा नहीं है। खुलेआम डिलीवरी है, बिल्कुल, और खुलेआम बिक्री होती है। सुनिए चंद्र प्रकाश जी, रोकना मैं चाहूंगा आपको। चंद्र प्रकाश जी, एक बार सुन लिया जाए, आप भी सुनिए। नहीं चंद्र प्रकाश जी, सुनिए कि अजीत शर्मा ने कहा क्या है। नहीं, एक बार सुन लीजिए। एक बार हम लोग शुरू में ही सुनवा चुके हैं। नहीं चंद्र प्रकाश जी, मैं शुरू में ही एक बार सुनवाया था, लेकिन एक बार फिर से सुनते हैं कि उन्होंने कहा क्या, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक बार सुन लिया जाए।
मेरा मानना है कि आप उस पर जैसे कोविड-19 में मैंने कहा था कि आप टैक्स लगा के आप शराब को वापस लाइए, खोलिए और उस पैसे को रेवेन्यू से गरीबों का विकास कीजिए, इंडस्ट्री लगाइए। अभी जो शराब आ रहा है, आप बताएं कि वो करोड़ों का शराब नष्ट कर दिया जाता है। अरे हमने कहा है कि उस शराब को आप जिस रात से आए वहां वापस कीजिए जब तक शराब बंदी है, और उस पैसे को वहां से लेके आप इंडस्ट्री लगाई ताकि युवकों को रोजगार मिले। लेकिन जब आएगी हमारी सरकार, निश्चित तौर पर शराब बंदी तोड़ना चाहिए, चूंकि रेवेन्यू चाहिए, चूंकि बिहार का गरीबों का विकास करना, इंडस्ट्री लगानी है। ठीक है अभिषेक जी, सुना, बेहद स्पष्ट बयान है, कोई लाग लपेट नहीं है इस बयान में। क्या इतनी चिंता क्यों हो रही है शराब को लेकर इनको? देखिए चिंता तो होगी ही ना। जितना साहसिक कदम नीतीश कुमार जी ने उठाया था शराबबंदी को लागू करके, वो भी शामिल थे उस वक्त। को ऐसा लगा ही नहीं था कि बिहार में भी ऐसा हो सकता है, और वो भी शामिल थे उस वक्त, और इन लोगों ने समर्थन भी दिया था। दूसरी ये बात बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली है कि समाज के जिम्मेदार लोग कहते हैं शराब खुलेआम बिक रही है, शराब का कारोबार हो रहा है, क्यों नहीं पुलिस को इत्तला करते हैं, क्यों नहीं पुलिस को बताते हैं कि भाई शराब बिक रही है, यहाँ कार्रवाई होनी चाहिए। जब पुलिस ने बेचवा रही हो, आज तक आपने देखा है कि तो इसका भी जवाब लेंगे, इसका भी जवाब लेंगे। संलिप्तता पाई गई है, जब पुलिस की संलिप्तता शामिल है, पुलिस का तो यह धंधा बन गया है। देखिए आरोप लगाना इसका भी जवाब दे दीजिए। बार बार होम डिलीवरी की बात होती है अभिषेक जी, बार बार होम डिलीवरी की पुलिस की बात होती है, इसका भी जवाब दे दीजिए। हाँ देखिए मुझे बड़ा आश्चर्य है इस बात का कि आपने देखा है कि कभी भी इस तरह की घटना अगर कहीं भी देखी जाती है, आप लोगों ने भी उठाया है इस खबर को कई बार, कि पुलिस तक पे कार्रवाई होती है अगर किसी की भी संलिप्तता पाई गई है। इसके ढेर सारे वाक्य हैं हमारे पास पूरे बिहार में। लेकिन लोगों के लिए कहना कितना आसान है कि भाई बगल में अपराध हो रहा है, हम देख रहे हैं, हम जानते हैं, लेकिन हम कुछ बोलेंगे नहीं। आप चलिए मेरे साथ पुलिस स्टेशन, किसी पुलिस स्टेशन में, अगर मैं वहां खड़ा होकर बताऊं कि भाई यहाँ शराब बिक रहा है, पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करे तो ठीक है, समय की कमी है। अभिषेक जी, अरविंद जी क्या लग रहा है? नहीं ठीक है, समय की थोड़ी कमी है। अरविंद जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अरविंद जी दरोगा निलंबित, ठीक है, अरविंद जी को सुन लीजिए। हाँ जो बात कह रहे हैं, हाँ चंद्र प्रकाश जी जो बात कह रहे हैं, ये एक समाज के बुद्धिजीवी हैं, इनको सोचना चाहिए कि अगर कहीं अपराध होता है और उस अपराधी को पुलिस पैसा लेकर छोड़ देता है, तो इसका मतलब कि अपराध का हम खुला छूट नहीं दे देंगे। बिल्कुल, हम उस अपराध पर नियंत्रण के लिए और सख्त से सख्त होंगे। तो ये उसी में के हैं कि ये जो है कहीं अपराध हो रहा है, शराब बिक्री हो रहा है, तो खराब शराब का फैक्ट्री खोल देंगे। ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी शराब का फैक्ट्री खोलने पर विश्वास। बिल्कुल अरविंद जी, वक्त की थोड़ी कमी है। चंद्र प्रकाश जी, अरविंद जी, अभिषेक जी, संजय जी, मेरा सवाल आपसे संजय कुमार जी कि इस सियासी माइलेज कितना मिल सकता है जेडीयू को और एनडीए को इस बयान के बाद? संजय जी, क्योंकि चुनाव का माहौल है, को इसका माइलेज मिलेगा। अब चीजों को प्रेजेंट कैसे करते हैं अब इस पर निर्भर करता है कि देखिए, हम तो आपके लिए शराबबंदी लेकर के आए, और कांग्रेस जो है वो चाहती है कि राजस्व के लिए हम शराब को फिर से खोल दें, तो निश्चित रूप से इसको एनडीए और जेडीयू को बेनिफिट मिलेगा। अब रह गई बात कि महागठबंधन या कांग्रेस इसको डिफेंड कैसे करती है, या उनको निजी बयान कह के उनसे कैसे किनारा करती है, ये तो अब कांग्रेस की स्ट्रेटजी पर निर्भर करेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि निश्चित रूप से जो बड़े पैमाने पर जो महिलाएं लाइन में लग करके वोट करती हैं, और वही वोटर बिहार का भविष्य तय करती हैं कि अगली सरकार किसकी बनेगी, निश्चित रूप से महिलाएं कहीं से भी इस शराब के समर्थक नहीं दिखती हैं। लेकिन तो मैं तो समझता हूं मेरा आपसे आखिरी सवाल संजय जी, अपने तरीके अभी तक जो डिफेंड किया है चंद्र प्रकाश जी ने, क्या आप संतुष्ट हैं इससे? मुझे तो नहीं लगता है कि ये जो डिफेंड कर रहे हैं वो किस तरह से डिफेंड कर रहे हैं, चूंकि जिस तरह से आप बयान अजीत शर्मा जी का सुन रहे हैं, बिल्कुल हाँ। या और भी एक कांग्रेस के बड़े नेता का बयान बार बार उनको उनकी तस्वीर को आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता हूं इसको तो थोड़ा, चूंकि अब तो वो बोल चुके, इसलिए इनको केवल चंद्र प्रकाश जी तो बोल ही रहे हैं, बाकियों को भी बोलना चाहिए। कांग्रेस का आधिकारिक बयान नहीं आता है, ठीक है, तब तक वक्त की कमी है। संजय कुमार जी, वक्त की थोड़ी कमी है। चंद्र प्रकाश जी, वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। चंद्र प्रकाश जी आपका बहुत शुक्रिया। अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, चंद्र प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए थे, अरविंद सिंह जुड़े हुए थे और संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।